नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। आप सबको पता है वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बाद जो चीज़ें बनी हुई थी अभी करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, तो इससे वीडियो बनाने का कोई मन ही नहीं किया। ठीक है, और दूसरी बात है फिर आप लोगों को भी पढ़ने का मन नहीं किया होगा। आप लोगों की वीडियो बनाते मतलब मेरे समझ में नहीं आया क्या करना है करके। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की थी और एंड में ये जाके चीज़ें चल रही थी, तो बहुत बुरा लगता है और मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो आज फिर देखिए कहीं भी ना एक रीस्टार्ट करना पड़ता है चीज़ों को लेके। तो एक अच्छा दिन है, संडे का दिन, मैं सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि आपको कुछ क्लियरिटी मिले चीज़ों के ऊपर। ठीक है, कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है आपको, आगे आपको चीज़ों को, लाइफ को कैसे लेके चलना है, आपको तैयारी किस वे पे करनी है, तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, देखिए ये चीज़ चलती रहेंगी। अब देखिए प्रोसेस चल रही है, एसआईटी गठन हुआ है, जगह जगह जाके टीम पूछ रही है, एसआईटी की जो कमेटी है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे पूरे टॉपिक लिखे हुए हैं, मैं एक एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसी बीच में आपने देखा होगा आयोग ने, यूकेपीएससी और यूकेपीएससी दोनों ने यहाँ पे अपने कैलेंडर जारी किए थे। ठीक है, जो 2026 में आगामी एग्जाम होने वाले हैं आपके लिए। देखिए जो प्रोसेस चल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर तो होंगे, जांच चलेंगी, जांचें, क्योंकि 2022-23 में भी सेम चीजें हुई थी, यूके त्रिपाठी को सस्पेंड किया था, यूके पीएससी ने एग्जाम यहाँ पे करवाए थे। ठीक है, तो उसी वे पे अभी चीजें होंगी आगे। अभी ठीक है, मन नहीं करता है क्योंकि डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद चीजें नहीं होती है प्रॉपर वे पे, तो बुरा तो लगता है क्योंकि आप लोग पूरी शिद्दत से यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तो आपसे देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। वीडियो 1 घंटे भी हो सकती है, 40-45 मिनट भी हो सकती है, क्योंकि आज इतने सारे टॉपिक को मैं लेके आया हूं, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो, आपने देखा होगा मैं छोटे छोटे वीडियोस नहीं बनाता हूँ व्यू के लिए। मैं पूरा जितने भी आप लोगों के डाउट थे, आपके जो मैसेज आ रहे थे, मैं बीच में प्रोटेस्ट में भी गया था, वहां पर भी मैं देख रहा था बच्चे मिल रहे थे, तो जितने भी ये टॉपिक है ना, इनके ऊपर सब मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा और इससे आराम से आप लोग देखना और आपको आगे इसमें क्लियरिटी मिलने वाली है यहाँ पे। तो देखिए यूकेपीएससी ट्रिपल एससी के एग्जाम होंगे 2026 में। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे कैलेंडर आ चुके हैं, आपने देखा होगा। तो दरोगा, इसमें आप देखिए कौन सा होगा, वन दरोगा भी होगा और जो एसआई की भर्ती आती है नॉर्मल, वो भी होगा। ठीक है, और आरओ, इसमें हाईकोर्ट भी है आपका, और उसके बाद सचिवालय वाला भी है। कनिष्क सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर अपर पीसीएस का भी ऑलरेडी यहाँ पे मई 2026 में डेट दे दी है। ठीक है, जो एग्जाम और भी है, बट जो मेन एग्जाम है इनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा पूरे चीजों को। और जो टॉपिक है हमारे आज के, करंट में जो क्या चल रहा है, करंट जो सिनारियो है वो क्या चल रहा है, कहां तक जांच पहुंची, री एग्जाम होगा नहीं होगा, क्योंकि संशय बना हुआ है बच्चों के मन में। ठीक है, आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिमोटिवेट इतने हो चुके हैं लोग, नहीं पढ़ रहे। मैं खुद देख रहा हूं चैनल पे भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी के टाइम पे। री एग्जाम होगा, मेन पॉइंट है कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट जब चल रहे थे देहरादून के अंदर भी या डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी, तो मेन चीज ये थी सीबीआई जांच, और दूसरा एग्जाम होगा या नहीं होगा दोबारा। ठीक है, बट यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि यहाँ पे एग्जाम होगा करके। ठीक है, और इसी के अंतर्गत एक चीज और भी है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। जो आपका कानून बना हुआ है, ठीक है, नकल कानून जो बना हुआ है, उस नकल कानून के अंतर्गत भी ये क्लॉज 5 जो है ना, वहां पे चीजें लिखी हुई हैं कि किस दशा में एग्जाम होगा, एग्जाम किस में नहीं होगा। पॉइंट एक एक करके बताऊंगा मैं आपको, पेशेंस रख के सुनना है यहाँ पे चीजों को। ठीक है, साथ ही यूके एग्जाम और एसएससी, रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम। अब बहुत से बच्चे कहेंगे स्टेट के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से कमेंट आएंगे इस वीडियो के नीचे भी, कमेंट आएंगे कि कुछ नहीं है, उत्तराखंड में कुछ नहीं रखा था। यानी भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ही लोग जो होंगे वो कल नोटिफिकेशन आएगा तो आप पहले फॉर्म भरने जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम नहीं देना ना देना वो आपकी बात है, पर बहुत से बच्चे जो यहाँ पे कमेंट करेंगे कि स्टेट की तैयारी मत कीजिए। ठीक है, मैं वही बताऊंगा आपको किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, किसको एसएससी पे ध्यान देना है, जिसमें एसएससी सीजीएल हो गया है, ठीक है, सीएचएसएल हो गया है, या दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो गए, दिल्ली एसआई का एग्जाम हो गया है, और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम होते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी वाले, और बैंकिंग एग्जाम। तो आपको साथ में लेके चलना है या इनके ऊपर फोकस करना है, पूरा डिस्कस करूंगा। उसके बाद यूकेपीएससी एग्जाम को कैसे लेके चलना है आपको, जो आगे आगामी एग्जाम होने वाले आपके आरओ, लोअर अपर पीसीएस के लेके, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम जो आगामी होंगे आपके। ठीक है, चाहे री एग्जाम की बात करूं मैं, या कनिष्ठ सहायक एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम की बात करूं, या आगे फ्यूचर में आपकी जो वीडियो पीडीएफ एग्जाम आएगा उसके बारे में। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एग्जाम जब पेपर दिया होगा तो बहुत से क्वेश्चन ना करंट अफेयर से बने थे, स्कीम रिलेटेड। तो आपको कहां से कितना करंट अफेयर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में कितना ध्यान देना है, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको दो चीजें देता है। एक आपकी जो क्वेश्चन को लिखने की शैली, जो कि आपके मेंस में लिखेंगे आप लोग, तो वहां पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। ठीक है, उसकी बात करेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा मोटिवेशन रहेगा कि आपको अपने आप कैसे मोटिवेट करना है इस दौर में, क्योंकि ये चीजें आपकी एक जर्नी का पार्ट है। तो यहाँ पे अपने आप को कैसे आपको मोटिवेट यहाँ पे रखना है, तो ये टोटल चीजें मैंने आपको बताई, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं एक एक करके हम लोग, और अच्छे से चीजों को देखिए, और आगे फ्यूचर में तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बात आता हूँ यहाँ पे, देखिए पहले हम बात करेंगे
करंट में क्या चल रहा है। करंट का मतलब है, ये करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करंट मतलब जो यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में जो चीजें अभी हुई धधली हुई थी उसके ऊपर अभी जांच कहां पहुंची है और इसमें निष्कर्ष क्या निकलने के चांसेस लग रहे हैं। निष्कर्ष निकला नहीं है, क्या लग रहा है कि चांस में क्या निकलेगा। तो पहली बात तो देखिए, एसआईटी की जांच हो, एसआईटी गठित हो चुकी थी, वो जांच चल रही है। आप लोग भी बहुत से बच्चे देख रहे होंगे, जो एसआईटी की कमेटी है वो जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में जा रही है और बच्चों के फीडबैक ले रही है। तो उसमें से जहां तक मुझे पता चला है, अभी जहां तक आए हुए पिथौरागढ़, अभी लोहागढ़ चंपारण तो आई थिंक आई नहीं है। तो यहाँ पर एसआईटी में जितने भी बच्चे जा रहे हैं वहां पे बाद में, वो मोस्ट ऑफ क्या कह रहे हैं, री एग्जाम की बात कर रहे हैं। पहली बात तो री एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं। और आप लोग भी अगर कहीं आपके डेलीगेशन आता है, जो ये एसआईटी आती है जांच कमेटी, तो उसको ये चीज बताइए कि हमको री एग्जाम, क्योंकि पारदर्शिता नहीं है ना, क्योंकि 3 पेपर बाहर आना, 3 क्वेश्चन बाहर आना, 3 पेज बाहर आना, वो क्या होता है, पेपर पूरा ही लीक ही मानेंगे उसको हम लोग, ठीक है। क्योंकि पारदर्शिता नहीं रहती। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं भी होता है तो क्या होगा, आप लोगों के मन में संशय रहेगा, यार अभी भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ चीजें हो रही है करके, ठीक है। तो पहली बात तो री एग्जाम इसके ऊपर लोग बोल रहे हैं। और चल क्या रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, एक दो चीजें आती है, एक सरकार के ऊपर दबाव आता है और सरकार भी सोचती है ना अपनी, हर कोई ना ईगो के ऊपर लेता है। मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, मैं देखिए यहाँ पे पब्लिकली आके बोल रहा हूँ कि सबके ईगो की बात होती है। अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करता वहां पे, सीधे एग्जाम बोलता, तो सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर आता और सरकार की भी छवि खराब होती कि यहाँ इनका कहीं ना कहीं गड़बड़ इनने कर रखी है और ये लोग री एग्जाम कह रहे हैं। सरकार करेगी री एग्जाम के लिए बोलेगी, और वो क्या करेगी, एसआईटी की जांच आएगी, वो भी एक कहने के लिए उनके पास होगा, हाँ हमने एसआईटी की जांच करवाई, हाँ एसआईटी की जांच में निकला कि री एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे चीजें हो चुकी है, चल रही है चीजें, और आगे चीजें होंगे, आपका एग्जाम जहां तक है चांसेस होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो टीमें चल रही हैं, अभी सीबीआई जांच के बारे में यहाँ पे संतुष्टि हो चुकी है, तो ये चीजें होंगी। अब आगे पढ़े या ना पढ़े, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इस वीडियो को देखने वाले जो कमेंट करेंगे, उत्तराखंड में तैयारी नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर बर्बाद है, ये है। मैं देखिए, अगर आपको नहीं करनी है आप नहीं करेंगे, जिसको करनी है, क्योंकि देखिए एग्जाम तो होंगे, ये 2022 में भी चीजें हुई, 2016 में भी हुई थी, आगे एग्जाम और आगे भी होंगे, जांच होगी, कमेटी बैठेंगी, जो जेल जाने वाले होंगे जेल जाएंगे और एग्जाम फिर से होंगे। आपको अगर तैयारी करनी है तो ये बेस्ट टाइम है तैयारी करने के लिए, अगर आप लोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए कहूंगा जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कह रहा हूं। तो आपके अभी कोई एग्जाम नहीं है 3-4 महीने, तो कोई भी चीज ना, एग्जाम जब नोटिफिकेशन नहीं आता है या नोटिफिकेशन जब आता है, तब तक तैयारी जो होती है ना बेस्ट होती है, क्योंकि एक दिमाग में एक प्रेशर नहीं रहता है कि यहाँ पे तैयारी, अभी पेपर 10 दिन बचे हैं, 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने, अभी आपका एग्जाम की डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है। अभी एक चीज तो आपने ये भी देख लिया ना कि अभी यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पे 8 पेपर हुए हैं। इन 8 पेपरों को देखिए, आपको आइडिया मिल गया होगा कि कहां से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कुमाऊनी गढ़वाली कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक पे फोकस कर रहा है, जैसे रिश्ते नाते वाला 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो एक आइडिया मिल गया, तो अपने आप को एनालिसिस करेंगे आप लोग और अच्छे तैयारी करेंगे। डिमोटिवेशन होता है, पर मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, मैं समझ सकता हूं, बट आपको मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आज नहीं, 2-4-3 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। अब आता है री एग्जाम। देखिए मैं सिर से कह दूं, री एग्जाम आपका होने वाला है 110%, क्योंकि एग्जाम का जो आपका जो कानून आया था, ठीक है, नकल कानून जो आया था 2023 का, उसमें क्लोज 5 में लिखा हुआ है, आप जब पढ़ेंगे उसको, कि कोई भी प्रिंट मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू, अखबार के थ्रू या फिर नॉर्मल पेज के थ्रू भी, कोई भी एक पेपर, एक क्वेश्चन, एक पेज, कुछ भी बाहर आता है, उसको हम पेपर लीक मानेंगे। ये सरकार ने लिखा है। अगर सरकार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, अगर सरकार अभी री एग्जाम नहीं भी कहती है, बाई चांस नहीं कहती है, मतलब मैं कह रहा हूं बाई चांस, तो ये भर्ती जाएगी कोर्ट में। कहां जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही जाएगी, ठीक है। हाई कोर्ट जाएगी, तो वहां पे जो बच्चे पिटीशन देंगे या जो वकील पिटीशन देंगे, वो कहेंगे कि आपने अपने कानून में क्लॉज 5 में क्या दिया है कि एक पेज आए, एक क्वेश्चन बाहर आए, या सिंपल एक शब्द भी बाहर आए पेपर का, तो वो क्या होगा, आपने खुद अपने कानून में लिखा है कि वो पेपर आपका यहाँ पे लीक माना जाएगा। तो सरकार को वहीं पे कोर्ट के बोलते ही ये बोलना पड़ेगा कि एग्जाम को हम कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए सरकार इतनी आगे नहीं जाएगी, आपका री एग्जाम होगा। हाँ टाइम लग रहा है, क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है, जहां तक है आपका एग्जाम नवंबर में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ, डेट आई नहीं है, बट जहां तक लग रहा है 1 महीने में सरकार के ऊपर दबाव है, आयोग के ऊपर दबाव है, तो आपका एग्जाम जैसे एसआईटी की जांच आती है, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था यहाँ पे, ठीक है, 10 दिन होने वाले हैं कल परसों में, तो आपके एग्जाम की जल्दी डेट मिलेगी और आपका री एग्जाम यहाँ पे पक्का होने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, रिवीजन करिए, उसके बाद आप सोचना, पहले आपका एग्जाम होने वाला है ना, आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है इस एग्जाम के बाद सोचना आप लोग, बट अभी आपका री एग्जाम होगा, तो जो आपने पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज कीजिए। 1-1.5 महीने का जो टाइम आपको मिलेगा, आपको अच्छे से उसमें रिवाइज करना है। जो आपका 10 दिन 15 दिन का ये गैप हुआ है, आपका मन नहीं कर रहा था, उससे आप उस मूड को छोड़िए, फिर से आप रिवीजन के तौर पे आ जाइए। आगे जो एग्जाम फॉर्म होगा, भरना नहीं भरना वो आपके ऊपर है, बट ये जो एग्जाम होगा आपका, इसके लिए आपको तैयारी यहाँ पे श्योर करनी है, ठीक है।
अब आती है बात यहाँ पे, देखिए जो दो चीजें मैंने टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, अब आता है उत्तराखंड के एग्जाम और सेंटर के एग्जाम को हमको तैयारी कैसे करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए पहली बात, इसमें बहुत से बच्चे नए भी होंगे जो 23 24 25 साल के हैं, या 22 साल के होंगे, 21 साल के होंगे। तो आप लोग देखिए एक काम कर सकते हैं, उत्तराखंड के एग्जाम को और एसएससी रेलवे आपका जो भी है, देखिए किसी का बैंकिंग में क्या होता है, इंग्लिश और मैथ थोड़ा हाई लेवल की आती है, रीजनिंग भी हाई लेवल की आती है, तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं इसी रेलवे जाते हैं, तो आप लोग इस तैयारी कीजिए। अब रेलवे और एसएससी में क्या है ना, एसएससी में भी क्या है, रीजनिंग और मैथ का ज्यादा पोर्शन रहता है, इंग्लिश का भी रहता है, बट ज्यादा तुम्हारा इसी का रहता है। और रेलवे में भी आपका देखिए, मैं यहाँ पे क्या था, मैथ रीजनिंग और जीएस आती है, ठीक है। तो आप जीएस तो यहाँ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग आप यहाँ भी पढ़ रहे 10 नंबर की, तो पैरेलली आप लोग ना एग्जाम में कभी कभी आते हैं, तो इनकी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड का जीएस भी है, जीएस तो आपको पढ़ना ही है, तो उत्तराखंड का जीएस और हिंदी का पोर्शन ना आपका 50 से 60 नंबर का है। कितने नंबर का है? 50 नंबर का ही मान लीजिए, 50 से 60 नंबर का है। तो अब आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप दोनों एग्जाम को पहले ही लेके चल सकते हैं, या आपको उत्तराखंड की करनी है या फिर सेंटर की करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी मैथ रीजनिंग अच्छी है और सेंटर एग्जाम में आप कर सकते हैं, देखिए धांधली तो एसएससी भी चल रही है, अभी आपने देखा होगा, ठीक है। बट आप लोग पैरेलली इन दोनों एग्जाम को लेके चल सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के 3-4 घंटे निकाल के अगर आप अगले साल एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो 7 महीने इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप 5-6 घंटे अपना यहाँ निकाल लीजिए, 5-6 घंटे आप सेंट्रल एग्जाम के लिए, क्योंकि जीएस आप यहाँ भी पढ़ेंगे, जीएस आप यहाँ भी पढ़ेंगे, रीजनिंग 10 नंबर की यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ 25 नंबर की जीएस रीजनिंग पढ़ेंगे। हाँ, मैथ और इंग्लिश के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, और हिंदी के लिए आपको उत्तराखंड में 1 घंटा अलग से देना पड़ेगा। वो आपको मैनेज करना है, आपको किस हिसाब से करना है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, हम तो बता नहीं सकते हैं कि किसको सेंट्रली करनी चाहिए, किसको स्टडी करनी चाहिए। हाँ, आपके ऊपर कैपेसिटी है, अगर आपको लग रहा है कि दोनों एग्जाम को पैरेलली आप लेके चल सकते हैं, तो आप ले आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको उत्तराखंड का पोर्शन अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी एड चीज आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करूंगा नहीं उसके ऊपर, आपके ऊपर डिसीजन है। अब आती है बात यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी एग्जाम को आपको कैसे लेके चलना है, तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चीजों को, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं ऊपर। अभी न्यूज़पेपर वाला जो है वो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा नीचे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब पहली बात मैं करूंगा यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी की बात कर रहा हूं। देखिए, अब आपको करना क्या है, अभी टॉपिक लिख रहा हूं, एक ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके पीवाईक्यूज हैं, रिसेंट में जो 8 पेपर हुए हैं आयोग के, यूके ट्रिपल एससी के न्यू पैटर्न वाले, ठीक है, न्यू पैटर्न वाले जो पेपर हुए हैं, वो 8 के 8 पेपरों को एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि क्वेश्चन टिक किया और इतने नंबर में आ गए, वो एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस होता है सब्जेक्ट कौन सा कितने क्वेश्चन पूछ रहा है सब्जेक्ट वाइज, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, और उसका मेन टॉपिक क्या है जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। इनको समझो और इस पैटर्न पे आपको एनालिसिस करके तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरी बात है, अब यहाँ पे पीवाईक्यूज तो हो गया, अब जो सिलेबस है वो बताता हूं मैं। देखिए 10 नंबर की आपकी हिंदी रहने वाली है, वो आपको सबको पता है, पर फिर भी कुछ नए बच्चे होंगे, मैं आपको डिवाइड करके चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। आपका जीएस है 30 नंबर की, ठीक है, रीजनिंग है आपकी 10 नंबर की, और इसके बाद यूके का जो जीएस है वो है आपका कितना, 40 नंबर का, ठीक है। तो हिंदी 10 नंबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पे जो उत्तराखंड का पोर्शन आ रहा है ना, वो यहीं पे आ रहा है ये 20 नंबर का, बट ये 10 नंबर, ये 40 का है, कहने को मतलब, ठीक है। बट जो उत्तराखंड का कल्चर वाले शब्द वगैरह पूछ रहा है, मैं उसको उत्तराखंडी मानता हूं, क्योंकि वो उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको 30 नंबर इसमें 5 नंबर कंप्यूटर रहेगी, 5 करंट अफेयर रहेंगे, और 20 नंबर का ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह ये चीज रहेंगी, स्कीम वगैरह। रीजनिंग 10 क्वेश्चन पता ही है, उत्तराखंड में तो पूरा ही उत्तराखंड की बुक आपको पढ़नी है, कोई भी एक बुक, ठीक है। और हिंदी में भी आपको सेम 20 नंबर की हिंदी आ रही है, तो 10 नंबर वही वर्णमाला हो गया। वर्तनी की आप सबको पता है, डिस्कस नहीं करूंगा, बार बार मैंने हर वीडियो, आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होता है। तो इसके लिए क्या लेके चलना है, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये 10 नंबर की हिंदी है ना, ये 6 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, जो बेसिक 6 चैप्टर है। अब वो कौन से होंगे, जब एनालिसिस करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक यहाँ मिल जाएगा। बाकी मैंने इसका एनालिसिस करवाया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। जीएस में 20 नंबर की जीएस और 5 नंबर की कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर कहां से कवर करना है वो भी आप देखेंगे, क्योंकि जीएस तो देखिए अच्छा खासा लेवल का पूछ रहा है, तो आपको वही है, फ्रीडम मूवमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है जो अभी इसने पूछे गए थे, ठीक है। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखिए, अब जो ना अभी 2 पेपर हुए हैं, और एक पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, और एक आपका जो वीडियो बीपीडी एग्जाम हुआ था, इनमें रीजनिंग का थोड़ा लेवल ना इनने हाई कर दिया है, हल्का सा हाई किया है। हाँ, ये था कि 7 नंबर तो बन जा रहे हैं, या 6 नंबर बन जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ा ट्रिकी हो रहे हैं, थोड़ा ट्रिकी लग रहे हैं, बट 6 नंबर तक यहाँ पे क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं, ठीक है। बाकी उत्तराखंड में तो वही है, जो परीक्षावाणी, ठीक है, और उसके बाद बलोदी जी की बुक, कोई स्टैंडर्ड बुक आप जो पढ़ रहे हैं जो, ठीक है, या फिर अजय रावत जी की बुक हिस्ट्री का, 2-3 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के आते ही आते हैं,
ठीक है, ये आपको देखना है कि आप कौन सी बुक पढ़ें, या बीएस निकी पढ़ेंगे तो बीएस निकी से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं बुक नहीं बता रहा हूँ अभी क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होता है, तो फिर भी मैंने बुक बता दी है, आप इन बुकों से यहाँ पे चीजें कवर कर सकते हैं। तो ये आपका यूके ट्रिपल एस का पैटर्न है। हाँ, पर एक चीज है, आपको डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके हर एग्जाम का, आप कनिष्क का लेंगे, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम लेंगे, आपका वीडियो वीडियो एग्जाम लेंगे, सबका सिलेबस सेम रहने वाला है, यही रहने वाला है। ठीक है, और अभी सुनने में आ रहा है कि जो एसआई की भर्ती है उसको भी अब यूके पीएससी नहीं कराएगा, उसको कराएगा आपका यूके ट्रिपल एससी कराएगा। अब उसका सिलेबस क्या रहेगा, अब लास्ट ईयर देखा था आपने, 3 घंटे का पेपर था, उसमें 300 क्वेश्चन के आसपास थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, पैटर्न क्या, कितने क्वेश्चन हिंदी के रखता है, कितने रीजनिंग का रखता है, कितना जीएस रखता है, कितना आपका यहाँ पे मैथ रखता है, वो बाद में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद क्लियर होंगी, वो आपको बता दिया जाएगा। बट अभी आप पहले रीजनिंग कहीं से भी करिए, बुक से करिए या वीडियो से करिए, चैप्टर को क्लियर कीजिए। जो 40 चैप्टर है ना रीजनिंग के, उनको करिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 महीने लगेगा आपको, रीजनिंग आपको आ जाएगी आराम से। मैथ भी करते रहिए साथ साथ में, बाकी चीजें आपकी पहले यहाँ पे चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूके ट्रिपल एससी की बात हो गई। बाकी इसके ऊपर जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा, उस भर्ती के रिगार्डिंग जो सिलेबस होगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी करके। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम यूके ट्रिपल एससी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंस का कोई पोर्शन था नहीं, तो मैंने यूके ट्रिपल एससी का सिंपल बताया, 1 डे एग्जाम होता है और 100 नंबर का पेपर यहाँ पे रहता है। अब हम यूके पीएससी में ना थोड़ा चीजें डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जो यूके पीएससी है ना, यूके पीएससी की भर्ती थोड़ा सा, इसका लेवल भी अच्छा रहता है, और ये आपकी एक क्लास वाली जॉब है अच्छी खासी। अब यहाँ पे ऑफिसर बनते हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग चीजों को देख लेंगे एक बार। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे यूके पीएससी की बात करूंगा, तो यहाँ पे कितने एग्जाम होते हैं। पहली बात आपका आरओ एआरओ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत से बच्चे देते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आएगा आपका लोअर पीसीएस। ठीक है, तीसरा आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा अपर पीसीएस। ठीक है, अपर पीसीएस होने को और एग्जाम भी होंगे, अब वो डिपेंड करता है आयोग, जैसे एक आपका ईओ का एग्जाम होगा। ठीक है, अब ईओ का एग्जाम कोई बोल रहा है यूके ट्रिपल एससी कराएगा इस बार, कोई बोल रहा है यूके पीएससी कराएगा, वो जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पेपर का मैं यही बोल देता हूं, लास्ट ईयर आई थिंक 2023 में जो पेपर हुआ था, वहां पे इसमें 200 नंबर का एक पेपर हुआ था, जीएस का हुआ था। ठीक है, और 100 नंबर का हिंदी का पेपर हुआ था, मतलब 300 नंबर का पेपर हुआ था। ठीक है, ये पहले एक 2 घंटे का ये पेपर हुआ था और 2 घंटे का ये पेपर हुआ था। ठीक है, ये दोनों मिला के आपके 300 नंबर का यहाँ पे पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही था और 1 डे एग्जाम ही था, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये ईओ यूके पीएससी ने जब कराया था। अब यूके ट्रिपल एससी कराएगी तो वो क्या पैटर्न देती है वो आपको फिर से बता दूंगा जब इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी आयोग ने देखिए यहाँ पे हाईकोर्ट का है, एक आरओ यारो हाईकोर्ट वाला है। ठीक है, एक आपका सचिवालय वाला है, सेक्रेटरी वाला। ठीक है, सचिवालय वाला, एक आपका सचिवालय वाला है। ठीक है, अब इन दो पेपरों को देखते हैं, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट पेपर है ना इसमें, जिससे तैयारी ज्यादा बच्चे करते हैं, जिसमें जो जिसके टीचर होते हैं वो भी तैयारी करते हैं, इसके जो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस जो कर चुका होता है वो तैयारी इसी करता है, क्योंकि ये अच्छी खासी भर्ती यहाँ पे मानी जाती है। अब इसके लिए देखिए लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और ये चीजें, अब इसमें 2 चीज, एक हाईकोर्ट का आता है, एक सचिवालय का आता है। प्री का सेम रहता है, यहाँ पे प्री आपका सेम आएगा। इसमें जो प्री होगा ना हाईकोर्ट में, वो आपका 200 नंबर की जीएस आती है। ठीक है, जो प्री होता है, प्री की बात कर रहा हूं मैं हाईकोर्ट वाले में। और इसमें जो आरओ सचिवालय वाला है, इसमें 150 नंबर का यहाँ पे क्या होता है, प्री होता है। ठीक है, इस प्री के अंतर्गत आपको 50 नंबर की यहाँ पे रीजनिंग प्लस मैथ, और बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के बाद रीजनिंग के रहते हैं, प्लस मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव जो रहते हैं। ठीक है, वो चीजें। और 100 नंबर में ये मान के चलिए 40 नंबर के यूके के क्वेश्चन आएंगे, और जो 60 क्वेश्चन होंगे उसमें 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर को आपको कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 60 में से जो 30 नंबर की आएगी, 30 से 35 नंबर वो आपके आएंगे जीएस के आएंगे। ठीक है, ये टोटल आपका प्री का सिलेबस रह चुका है। सेम वे अपर पीसी, अगर अपर पीसीएस की बात करेंगे और लोअर पीसीएस की बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं लोअर की बात कर रहा हूं। लोअर का भी सेम टू सेम यही पैटर्न है, 150 क्वेश्चन आएंगे, सेम यही पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। अब आती है प्री का बता रहा हूं, ठीक है, अभी मेंस का बताऊंगा इसके बाद। अपर पीसीएस में क्या होगा आपका, 150 नंबर तो सेम यही रहेगा जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पेपर और होता है, पेपर 2, जिसमें आपका सी सेट रहता है, जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ और एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पेपर रहता है, इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, ये आपका मस्ट क्या करना है, क्वालिफाई करना है, 33% नंबर इसमें लाने आपको, बाकी 150 की यहाँ से आपकी मेरिट इससे उठने वाली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ही बताऊं, क्योंकि आरओ एआरओ के लिए बहुत से पेपर, बहुत से कमेंट आ रहे थे और मुझे मैसेज भी आ रहे थे। देखिए आरओ एआरओ की भर्ती इतनी इंपॉर्टेंट है, ये अभी आई नहीं है पर आने वाली, वो आएगी, क्योंकि अभी जो 2023 वाली थी ना उसके अपॉइंटमेंट लेटर मिले नहीं है, क्योंकि वो हाई कोर्ट में फंस चुकी है, कोई भर्ती कोर्ट गई हुई है। तो इसका जो आएगा क्या पता नवंबर में मिल जाए आपको या दिसंबर में मिल जाए, आरओ एआरओ वाला।
ठीक है। बट इसमें जो भर्ती आएगी ना, इस बार आप लेके चलना, क्योंकि 107 108 मेरिट जा रही है इसमें पेपर, इतना मतलब लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आपको अगर प्री क्वालिफाई करना है, अभी से लग रहे हो, तो 110 प्लस नंबर लाने का ट्राई करना 150 में से, तभी आर क्या क्लियर होगा प्री। मैं पहले कह रहा हूं क्योंकि ना अभी भर्ती आई है, क्योंकि मैंने जो रिसेंट के पेपर थे उनको देख लिया है। 107 मेरिट गई थी 2023 वाले में, उसका अभी हाईकोर्ट वाला जो आया था उसमें भी आपको 107 या 106 के आसपास मेरिट गई है। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि 110 प्लस नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। अब इसके बाद अब इनका भी मेंस का कुछ क्राइटेरिया बता देता हूं, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी करके। ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे। देखिए चीजें बहुत क्लियर हैं, बस आपको पढ़ना है यहाँ पे, और थोड़ा मोटिवेट आपको रहना है, अपने आप को रखना है, क्योंकि जो चीजें चल रही है ना उसके बाद मन नहीं करता है कि चीजें पढ़ी जाए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा ना, अगर मेंस की मैं बात करूं, आर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे आपके 3 पेपर होते हैं। पहले प्री हो चुका है, जो क्वालिफाई हुआ उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एक आता है निबंध वाला पेपर होता है, ऐसे राइटिंग वाला। ठीक है, इसमें निबंध लिखना होगा आपको, टॉपिक मिलेंगे, उन 5 टॉपिकों में से एक टॉपिक आपको निबंध यहाँ पे लिखना है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक पेपर होता है आपका, हिंदी वाला होता है। ठीक है, हिंदी का भी डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद एक आपका रहता है लेटर राइटिंग। ठीक है, एक आपका लेटर राइटिंग। तो ये 3 टाइप के पेपर होते हैं यहाँ पे आपके, ये 3 पेपर आपको देखने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। और इसमें एक रहता है आपका लास्ट में कंप्यूटर का रहता है। ठीक है, वो क्वालिफाइंग टाइप रहता है, आपको वो भी यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये आपका आर का जो पेपर बनेगा, ये आपका इस टाइप से यहाँ पे बनने वाला है। इसके बाद ये आपकी कट ऑफ निकलेगी और आपका आंसर यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन वगैरह होगा, ये आर का हो गया। ठीक है। अब आर के बाद देखिए ये चीजें है ना, अगर आप प्री जब कर लेंगे ना, तो इसके लिए टाइम मिलता है, 2 3 4 महीने मिलते हैं, तो आराम से आप कर लेंगे जितना भी ये सिलेबस रहता है। ठीक है, ज्यादा मतलब डिस्क्रिप्टिव रहता नहीं, डिस्क्रिप्टिव रहता है बट नॉर्मल रहता है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे मेंस के बारे में, किसके बारे में, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के बारे में। पहले मैं लोअर के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है। देखिए लोअर पीसीएस में क्या होगा, आपका प्री होने के बाद आपके यहाँ पे 4 पेपर, लास्ट ईयर तो 2 थे। एक तो आपको ऐसे का रहता है, ठीक है, ऐसे रहेगा। इसके बाद एक पेपर जो रहता है वो हिंदी वाला रहेगा। ठीक है। तीसरे में अभी क्या हो गया है, जीएस का जुड़ गया है, 2 GS1 और GS2। ठीक है, ये 2 पेपर जुड़ गए हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्टिव रहेगा, पूरा लिखने वाला रहेगा। ठीक है, एक दिन ये 2 एग्जाम रहेंगे, एक दिन आपके ये 2 एग्जाम रहेंगे, 2 दिन में आपका मेंस यहाँ पे हो जाएगा। अभी रिसेंट में भी हुआ था लोअर पीसीएस का, आपने देखा होगा। ठीक है, इसमें इंटरव्यू है, इसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू रहने वाला है, वो आपका 75 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, यहां से ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके लिए भी आप देखिए GS1 GS2 ऐसे और हिंदी, ये 4 पेपर रहेंगे, और यहाँ पे लोअर का मेंस रहेगा। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये लोअर का हो गया। अब मैं आपको अपर का बताता हूँ। अपर में 6 से 7 पेपर है। ठीक है, अपर की मैं बात करूं, जैसे अपर में आपका 6 से 7 पेपर रहेंगे। देखिए उसमें पहले तो आपका ऐसे राइटिंग रहेगा एक, ठीक है, एक हिंदी का रहता है जो क्वालिफाइंग रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाला रहता है। इसके बाद इसमें GS1 GS2 GS3 GS4। ठीक है, और इसमें 2 पेपर ना उत्तराखंड के ऐड हो गए हैं, GS6 और GS7 वाले, GS6 और 7, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे यूपीएससी का कोई एग्जाम देता होगा ना, तो वहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे उत्तराखंड के 2 पेपर ऐड कर दिए हैं, जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। सेम वे इसमें इंटरव्यू रहता है आपका। ठीक है, अब इसमें GS1 में पॉलिटी ज्योग्राफी इस टाइप से आता है, इसमें भी एनवायरमेंट आता है, और यहाँ पे एक जो पेपर, चौथा पेपर होता है ना GS4, इसमें आपका एथिक्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये लंबी प्रोसेस है, जब आप तैयारी करेंगे तो अभी से इन लेके चलना, इनका पेपर देखना कैसा पेपर आता है, तो आपको चीजें यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये अपर पीसीएस का सिलेबस है, फिर बाद में इंटरव्यू होता है, तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये मैंने लोअर अपर के लिए मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे मेंस लिखना है ना, तो आपको जीएस के लिए कुछ बुक्स लेनी होंगी। उत्तराखंड की तो मैं सिंपली कह रहा हूँ, परीक्षा वाणी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वही पढ़िए, क्योंकि यूकेपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो परीक्षा वाणी से ज्यादा पूछता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए, मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं। बाकी हिस्ट्री का अगर पढ़ेंगे तो अजय रावत जी की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो अच्छी बुक लगती है वो पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत कमेंट करते हैं कि इंग्लिश के लिए बुक। देखिए इंग्लिश के लिए ना उत्तराखंड में ना कंटेंट बहुत कम है, क्योंकि कोई कोचिंग का कंटेंट तो मिल जाएगा आपको, अभी तो करवा देहरादून वगैरह में तो बहुत से कोचिंग है जहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। इंग्लिश के लिए हिमांशु कपल्टा जी की बुक है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन जो जीएस के लिए है, यूथ कॉम्पिटिशन की मिल जाती है, वो इंग्लिश में भी रहती है, हिंदी में दोनों में रहती है, उसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है, वहाँ चीज़ें आपको क्लियर मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी आप कोई भी जैसे देहरादून वगैरह जाएंगे तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे विजन, 2-3 है शायद, मुझे आइडिया नहीं था, तो उनसे आपके वहाँ उनके नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको अगर हिंदी मीडियम वाले को बताऊं, जैसे आप एक ना दृष्टि की क्विक बुक, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये क्विक बुक है, दृष्टि की हर सब्जेक्ट की बुक आती है, जैसे ये सामान्य विज्ञान है मेरे पास, तो क्विक बुक लिखा हुआ, तो दृष्टि की इसकी सभी टाइप की बुक मिलती है, लिखी हुई है, देखिए ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट सब मिलती है। इनको ले लो, क्योंकि ये मेंस के लिए ना इनफ है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो मेंस के लिए आप लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे अमाउंट ये अच्छा खासा कंटेंट होगा, और साथ ही जो आप प्री के अंतर्गत जीएसए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो भी यहाँ से अच्छे टैकल कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के तौर पे एक वाईसीटी की बुक आती है, यूथ कंपटीशन की, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज, या फिर आपको घटना चक्र, इन दोनों में से कोई भी बुक लेके आप यहाँ से इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी जो आपका ये तरीका है, आप इसमें क्विक बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्विक बुक पढ़ने से क्या होगा, आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ देखिए, अब करंट अफेयर वगैरह, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग ना बहुत से ज्यादा वीडियोस देखते हैं। मैंने देखा एग्जाम से 10 दिन पहले ना दुनिया भर करंट अफेयर आते हैं, मैं तो डालता नहीं हूँ। तो डालते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे ना हर चैनल पे जाकर ना करंट अफेयर देखते हैं, बहुत टाइम बर्बाद करते हैं 5 क्वेश्चन के लिए। खासकर मैं यूके ट्रिपल एससी की बात कर रहा हूँ। यूके पीएससी में तो ठीक है, इनफ है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के, तो उसके लिए तो आप जितना करंट अफेयर पढ़ेंगे इनफ है, मतलब कम ही है, मैं तो ये कहूंगा। पर यूके ट्रिपल एससी में तो 4 से 5 नंबर करंट अफेयर आता है, वो कहाँ से आएगा, आप वीडियो पे वीडियो देख के टाइम बहुत वेस्ट जाता है। अभी आपको क्या करना है, पहली बात न्यूज पेपर पढ़ना है डेली बेसिस पे, एग्जाम है नहीं है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। और न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना है, इसका एक पहला पेज जो होता है, पहला पेज, एक अंतरराष्ट्रीय खबर वाला पेज, और एक संपादकीय वाला, एडिटोरियल वाला। ठीक है, संपादकीय से क्या होता है ना, एडिटोरियल को समझे, किसी के व्यू होते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो एक बार आप पढ़ लेंगे ना, आप उसके आपके जो विचार होते हैं ना बदलते हैं, आप कुछ सोचते हैं, आपके पास कंटेंट मिल जाता है कि हाँ इस टॉपिक पे ये शब्द भी हैं, ये चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो वो पढ़ सकते हैं। पहला पेज अंतरराष्ट्रीय वाला पेज, और उत्तराखंड का रिलेटेड जो चैनल पेज होगा, देश वहां पे देहरादून में खबर क्या चल रही है, इस टाइप से, तो ज्यादा इतना ये डेली करना है। 30 मिनट भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, इनफ होता है। और 30 मिनट में हिंदुस्तान की बात करूं, द हिंदू की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं दैनिक जागरण की बात करूं, या दैनिक भास्कर की मैं बात करूं, ठीक है, या फिर अमर उजाला की बात करूं, ठीक है, ये आधे घंटे में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। इसकी हैबिट बना लो। लाइब्रेरी जा रहे हो तो सुबह जाके पहले यही पढ़ो, घर पे है तो यही पढ़ो, मोबाइल पे भेजते रहते हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो मोबाइल पे पढ़ लो, तो ये इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर यहीं से कर लेगा। और लास्ट टाइम पे, एग्जाम टाइम पे आपको प्रेशर नहीं आया करंट अफेयर, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। बस एक बार आपको रिवीजन करना है, चाहे वीडियो सुन लो, चाहे आप मैगजीन से पढ़ लो। और दूसरी बात, एक मंथली मैगजीन आती है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, विजन है, दृष्टि है, या फिर दुनिया भर की है, ठीक है, आईएएस, ओनली आईएएस है, मतलब कोई भी आप जहां से पढ़े उसकी मैगजीन, जैसे आपकी जैसे उत्तराखंड में देखूंगा तो मैं ग्रीन टर्न आती है, बार बार उस बुक को ना बार बार पढ़ो, तो आपको चीजें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़ो, पूरा मंथ का करंट अफेयर वहां पे आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो चुकी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, कैसे करेंगे चीजों को लेके मोटिवेट। देखिए, अब मैं मान सकता हूं कि जो एग्जाम अभी हुए उसके अंदर चीजें पढ़ी, आप लोगों ने मेहनत की थी, टाइम से आप लोग पढ़े थे 4-5 महीने से वीडियो एग्जाम के लिए, ठीक है, और वो चीजें प्रॉपर वे पे नहीं हुई। अब अगर एग्जाम ये माना भी जाता है तो आपके मन में एक संशय रहेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट पेपर तो कैंसिल होना ही है, एग्जाम होगा। और अभी आपको क्या करना है, आज से टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। आज ही से लेके जो पेपर अभी हुआ है उसको देखो, इससे पहले पुलिस का पेपर हुआ है, या उससे पहले जो और भी एग्जाम हुए थे आपका, जैसे कनिष्क का एग्जाम, नहीं सॉरी, हाँ कनिष्क का एग्जाम हुआ था, ठीक है, हवलदार का एग्जाम हुआ था, स्टेनो का एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम आबकारी का एग्जाम हुआ था, उससे पहले 2 वीडियो एग्जाम हुए थे। सब पेपरों को आज ही रखो सामने, उनका डेली बेसिस पे एक पेपर का एनालिसिस करो, और देखा बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप देखते हैं ना कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, जैसे वीडियो का पेपर जो अभी था इसको देखिए एक बार, और डेली बेसिस पे 1-2 घंटा आप हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मोटिवेट अपने आप को, देखिए मन नहीं कर रहा होगा, मैं मान रहा हूँ, बट कोई नहीं, मन तो बनाना पड़ेगा। अगर तैयारी कर रहे हो, आगे सिलेक्शन लेना है, तो मन तो बनाना पड़ेगा, बिना मन बनाई चीजें नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे एसआईटी की जांच हो रही है, एसआईटी की जांच होने के बाद एग्जाम की डेट आएगी फिर मैं पढ़ूंगा, देखिए वो फिर कुछ फायदा ही नहीं है। फिर इतना प्रेशर आएगा दिमाग में कि अरे यार 15 दिन बाद पेपर है, 10 दिन बाद पेपर है, 28 दिन बाद पेपर है, नहीं पढ़ पाओगे। अभी जब तक डेट नहीं आती है, अपने आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज कीजिए, और एग्जाम तो होना ही है डेफिनेटली, आज नहीं तो कल तो एग्जाम होगा। बट अगर आपको आज ही से पढ़ना है तो आज से बैठिए, कल का सोचेंगे तो कल जाके देखिए 21 तारीख को एग्जाम हुआ था, और आज आपका 5 अक्टूबर हो गया है, 15 दिन निकल गए हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, मैं श्योर कह रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा होगा कुछ भी।
बट 15 दिन वेस्ट हो गए, अब आगे 15 दिन वेस्ट मत करो। एग्जाम जैसे आज शाम को भी जैसे एग्जाम की डेट आती है ना, मतलब कैंसिल होता है एग्जाम, एग्जाम बोलेंगे ना, तो आयोग जितनी जल्दी हो सके अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए आपका एग्जाम 15-20-25 दिन में करवा देगा। फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। इसलिए कह रहा हूँ, आज से पढ़ो, अपने आप को मोटिवेट रखो और डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। जो चीज चल रही है वो चल रही है, ठीक है, सबके लिए हो रहा है। बट आप लोगों ने आवाजें उठाई, आप लोग गए जगह जगह, प्रोटेस्ट चले, आप लोगों ने, आपने अपना काम किया। अब सरकार अपना काम कर रही है, अब आप लोगों को अपना काम क्या करना है? पढ़ाई करनी है। क्या करना है आपको? पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ऐसे आगे मिलते रहेंगे हम लोग, आगे में वीडियोस लेके आऊंगा। आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह है, आप लोग ऐसे वहीं रहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।